जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश्वर वास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 6 यानी कि मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित अपराध के विषय में, जिसमें हम लोगों ने धारा 117 तक देख लिया था। घोर उपहति और सामान्य उपहति के बारे में क्या बदलाव आए थे उसको भी हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग आज देखेंगे खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करने पर क्या दंड की व्यवस्था दी गई है। चूँकि कार्य आपका वही है, सामान्य उपहति और घोर उपहति, तरीके आपके बदल जाएंगे। यदि उपहति और घोर उपहति करने में तो दंड का प्रावधान भी बदल जाएगा और मात्रा भी बदल जाएगा। देखते हैं। विषय पर आने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए, और अन्य लोगों को भी शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य लोग भी ले सकें। चलिए आते हैं धारा 118, वायलेंटरली काजिंग हर्ट आर ग्रेवियस हर्ट बाई डेंजरस वीपन आर मीन्स। मतलब कोई खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करता है तो क्या होगा। अब ये बता रहा है कि उपधारा 1, हुईवर एक्सेप्ट इन द केस प्रोवाइडेड फॉर बाय सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 122 वायलेंटरली काजेज हर्ट बाय मीन्स ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट फॉर शूटिंग, स्टैबिंग और कटिंग और एनी इंस्ट्रूमेंट which used as a weapon of offense is likely to cause death or by means of fire or any heated substance or by means of any poison or any corrosive substance or by means of any explosive substance or by means of any substance which it is deleterious to the human body to inhale, to swallow or to receive into the blood or by means of any animal shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 20,000 rupees or with both। देखिए, इसमें जो नया जोड़ा गया है वो यही है कि दंड के संबंध में रुपयों को बढ़ा दिया गया है। यहाँ 20,000 रुपीज़ कर दिया गया है इसके साथ में। मतलब या तो ये भी सज़ा हो सकता है या तो ये भी सज़ा हो सकता है। अब ये कह रहा है कि जो कोई धारा 122 की उपधारा 1 में उबंधित दशा के सिवाय गोली मारने, बेधने या काटने के किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो यदि आक्रामक हथियार के तौर पर उपयोग में लाया जाए जिससे मृत्यु कारित होना संभव है, या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा या किसी विष या किसी संधारक पदार्थ द्वारा या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा जिसका श्वास में जाना या निगलना या रक्त में पहुंचना मानव शरीर के लिए हानिकारक है, या किसी जीव जंतु द्वारा स्वेच्छा उपहति कारित करता है, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 20,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। देखिए, यहाँ पे नॉर्मल उपहति की बात कही गई है, मतलब सामान्य उपहति की बात कही गई है। अब यही चीज़ अब उपधारा 2 में आप देखिए, ये कह रहा है कि हुईवर एक्सेप्ट इन द केस प्रोवाइडेड फॉर बाय सब सेक्शन 2 ऑफ सब सेक्शन 122 वायलेंटरली काजेज ग्रेवियस हर्ट बाय एनी मीन्स रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 1 shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 1 year but which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। यही यदि घोर उपहति कर दिया जाता है, जो उपधारा 1 में जिन जिन साधनों की बात कही गई उसके साधनों द्वारा, और वह धारा 122 के उपधारा 2 की श्रेणी में नहीं आता है, यानी कि कोई प्रकोपन द्वारा उसको नहीं किया गया है, तब की श्रेणी में क्या कह रहा है
तो ये कह रहा है कि आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक से कम की नहीं होगी, किंतु 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दायी होगा। अब इसके बाद से धारा 119 है, वायलेंटरली काजिंग हर्ट और ग्रेवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी आर टू कंस्ट्रेन टू एन इलीगल एक्ट। मतलब जो उपहति करने का तरीका है वो इस पर्पस से किया जा रहा है कि अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए या संपत्ति को दापित करने के लिए किया जाता है। तो उस कंडीशन में अगर किसी को हर्ट किया जाता है या ग्रेवियस हर्ट किया जाता है तब के स्थिति में क्या होगा। तो धारा 119 कह रहा है कि हुई वर वायलेंटरली काजेज हर्ट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सटॉर्टिंग फ्रॉम द सफरर or from any person interested in the sufferer any property or valuable security or of constraining the sufferer or any person interested in such sufferer to do anything which is illegal or which may facilitate the commission of an offence shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छा उपहति कारित करता है कि उपहत व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्यापित की जाए या उपहत किया व्यक्ति को या उससे से हितबद्ध किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बात जो अवैध है या जिससे किसी अपराध का किया जाना शुकर होता है करने के लिए मजबूर किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। अब यही वायलेंटरली काजेज ग्रेवियस हर्ट कर दिया जाता है तब क्या होगा। तब के कंडीशन में कह रहा है कि पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ आर इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर एंड शैल आल्सो लाइबल टू फाइन। अब यही चीज़ धारा 120 में एक कदम आगे बताता है कि वायलेंटरली काजिंग हर्ट और ग्रेवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन आर टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब किसी व्यक्ति को हर्ट इसलिए किया जा रहा है कि वो कोई कन्फेस करे या कोई प्रॉपर्टी को रिस्टोर करने के लिए कंपेल किया जाए, अर्थात संस्कृति उद्यापित करने का या विवश करके संपत्ति को वापस कराने के लिए स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कोई कारित की जाती है तो धारा 120 उसमें लागू होगा। ये करो धारा 1 हुई वर वायलेंटरली काजेज हर्ट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सटॉर्टिंग फ्रॉम द सफरर और फ्रॉम एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द सफरर एनी कन्फेशन और एनी इंफॉर्मेशन विच में लीड टू द डिटेक्शन ऑफ एन ऑफेंस or misconduct or for the purpose of constraining the sufferer or any person interested in the sufferer to restore or to cause the restoration of any property or valuable security or to satisfy any claim or demand or to give information which may lead to the restoration of any property or valuable security shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। ये कह रहा है कि जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छा उपहति कारित करता है कि उपहत व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संस्कृति या कोई जानकारी जिससे किसी अपराध या कदाचार का पता चल सके उद्यापित की जाए या उपहत व्यक्ति या उससे हितबद्ध व्यक्ति को मजबूर किया जाए कि वह कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति वापस करे या करवाए या किसी दावे के मांग की पुष्टि करे, ऐसी जानकारी दे जिससे किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को वापस कराया जा सके, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा। इलुस्ट्रेशन इसका समझाने के लिए कह रहा है कि ए पुलिस ऑफिसर tortures Z in order to induce Z to confess that he committed
ए क्राइम इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। का जो एक पुलिस ऑफिसर है यह संस्कृति कराने के लिए कि उसने अपराध किया है उसे प्रेरित करने के लिए यातना देता है, का इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है। दूसरा उदाहरण कह रहा है कि ए पुलिस ऑफिसर टाइटर बी to induce him to point out where certain stolen property is deposited, A is guilty of an offence under this section। का जो एक पुलिस अधिकारी है ख से यह पता लगाने के लिए उसे अमुक चुराई हुई संपत्ति कहाँ रखी है उत्प्रेरित करने के लिए उसे यातना देता है, का इस धारा का अधीन अपराध का दोषी है। इस उदाहरण को समझाने का मतलब यही है यहाँ कि पुलिस द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि किसी को यातना देकर के कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन प्राप्त किया जा रहा है या संस्कृति कराई जा रही है तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। सी कह रहा है कि ए रेवेन्यू ऑफिसर टॉर्टर्स जेड इन ऑर्डर टू कंपेल हिम टू पे सर्टेन एरियर्स ऑफ रेवेन्यू ड्यू फ्रॉम जेड इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। का जो एक राजस्व अधिकारी है राजस्व का वह बकाया जो यह द्वारा देय है देने के लिए यह को विवश करने के लिए उसे यातना देता है, का इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है। मतलब कोई भी कार्य होगा तो ड्यू टू प्रोसेस होगा, विधि के अधीन रहते होगा। यदि आप विधि को हाथ में लेते हैं तो आप दंड के भी भागी होंगे। उपधारा 2 कह रहा है कि हुईवर वॉलंटरली काजेज ग्रेवियस हर्ट for any purpose referred to in subsection 1 shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। यही कार्य यदि कोई ग्रेवियस हर्ट करके प्राप्त किया जाता है जो उपधारा 1 में दिया गया है तो वहाँ पे सज़ा का प्रावधान कुछ और होगा, यानी कि 10 वर्ष तक का हो सकेगा, कारावास और दंडनीय होगा, जुर्माने से भी दायी होगा। अब इसके बाद आता है कि वॉलंटरली काजिंग हर्ट और ग्रेवियस हर्ट टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी। अब कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी कर रहा है और उस समय कोई भयोपरत करने के लिए स्वेच्छाउपहति करता है या घोर उपहति कारित करता है तो उसके लिए दंड क्या होगा। तो उपधारा 1 कह रहा है कि हुईवर वॉलंटरली काजेज हर्ट टू एनी पर्सन बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी एज सच पब्लिक सर्वेंट आर विथ इंटेंट टू प्रिवेंट आर डिटर दैट पर्सन आर एनी अदर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी एज सच पब्लिक सर्वेंट आर इन consequence of anything done or attempted to be done by that person in the lawful discharge of his duty as such public servant shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years with fine or both। यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो लोक सेवक है उस समय जब वह वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है या इस आशय से कि उस व्यक्ति को या किसी अन्य लोक सेवक को वैसे लोक सेवक होने के नाते उसके अपने कर्तव्य के विधिपूर्वक निर्वहन से निवारित या भयोपरित करे, मतलब उसको भयभीत कर दे कि वो काम ना कर सके, या वैसे लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्वक निर्वहन में की गई या किए जाने के लिए प्रयत्न किए गए किसी बात के परिणाम स्वरूप स्वेच्छा उपहति कारित करता है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और यही चीज़ यदि घोर उपहति किया जाता है तो उसके लिए कह रहा है कि पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर बट विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर एंड shall also be liable to fine। अगर कोई घोर अपराध क्या बोलते हैं गंभीर ग्रेवियस हर्ट करके क्या उसको वही चीज़ जो धारा 1 में दिया गया है उसको अपने ड्यूटी से वंचित करता है जो पब्लिक सर्वेंट है, या उसको भयप्रत करता है कर्तव्यों के निर्वहन से उसको निवारित करने के लिए या भयप्रत करने के लिए ऐसा कोई बाधा उत्पन्न करता है या घोर उपहति कारित करता है
तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा। अब इसके बाद से आता है जो हम लोग बार बार 122 हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब इसमें चूँकि दंड की मात्रा कम हो जाती है, कम इसलिए हो जाता है कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसी के द्वारा प्रकोपन दिया जाता है, और प्रकोपन के अधीन रहते हुए अभियुक्त द्वारा कोई स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित कर दिया जाता है, तो इसमें दंड की मात्रा कम दी गई है। अब ये उपधारा 1 कह रहा है 122 का, हुईवर वॉलेंटरी काजेज हर्ट ऑन ग्रैब एंड सडन प्रोवोकेशन इफ ही नाइदर इंटेंड्स nor knows himself to be likely to cause hurt to any person other than the person who gave the provocation shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 5,000 rupees or with both। अब यहाँ कह रहा है कि कोई सामान्य स्वेच्छा उपहति कारित करता है जो कोई गंभीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छा उपहति कारित करता है, यदि न तो उसका आशय उस व्यक्ति से भिन्न जिसने प्रकोपन दिया था किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने का है, और न तो अपने द्वारा ऐसी उपहति कारित किया जाना संभाव्य जानता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब उपधारा 2 ग्रेवियस हर्ट की बात करता है। Whoever voluntarily causes grievous hurt on grave and sudden provocation if he neither intends nor knows himself to be likely to cause grievous hurt to any person other than the person who gave the provocation shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years or with fine which may extend to 10,000 rupees or with both। अब जब ग्रेवियस हर्ट करता है तो यहाँ पे देखिए इसका जो सज़ा का जो प्रावधान है वो बढ़ के 5 साल तक हो जाता है और 10,000 तक का जुर्माना हो जाता है। 1 वर्ष से कम का नहीं होगा इसमें बताया है, और जो कि 5 साल तक का हो सकेगा और 10,000 रुपये तक का या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है कि दिस सेक्शन इज सब्जेक्ट टू द सेम प्रोविजो एज एक्सेप्शन 1 ऑफ सेक्शन 101। अब ये जो प्रोवोकेशन की बात कही गई है, जो हत्या वाले में हम लोग देखते थे कि जो हत्या का अपवाद के रूप में दिया गया था, तो उसी की बात कर रहा है कि रेफर कर रहा है कि जो वहाँ प्रोवोकेशन की बात कही गई है वही बात यहाँ भी प्रोवोकेशन की बात है। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में हम धारा 123 से लेकर के 125 तक कवर करेंगे 3 धाराओं को, जिसमें एसिड अटैक वगैरह भी है। और मैंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो नया वाला है उस पर समग्र वीडियो बना दिया है। हमारे प्लेलिस्ट में आप लोग जब जाएंगे देखेंगे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में, तो उसमें सब कुछ बना हुआ है। पूर्व के CRPC IPC एविडेंस पे भी हमने पूरा समग्र वीडियो बनाया हुआ है। खासकर UPHJS से संबंधित या लोअर डिवीज़न में जो UP लोकल लॉ से संबंधित है उसका भी हमने पूरा समग्र वीडियो बनाया हुआ है। और पिछले जो परीक्षाएं हुई हैं HJS का, उसका बाकायदे मेंस का हमने जो है सॉल्व पेपर भी सॉल्व किया हुआ है, उसका भी वीडियो हमने बनाया है। तो जो विद्यार्थी हैं वो कृपया इसका लाभ ले सकते हैं। अभी तत्काल में 20 तारीख को प्री होने वाला है, हो सकता है उनके किसी काम आ जाए। तो मेरा निवेदन यही है कि अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर के अपने काम की चीज़ों को आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।